आप बताइए, आदमी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहां जाए? आपको इस कुर्सी पर संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बैठाया गया था, लेकिन जिस तरह से आप हमारे नागरिकों, खासकर हमारे युवाओं का दिल तोड़ रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं और उनकी आजादी और अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं, अगर उनकी रक्षा के लिए देश की सबसे ऊंची अदालत में भी कोई नहीं जाएगा, तो फिर वो कहां जाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं निशा सिंह। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पहले से ही जंतर मंतर पर चल रहा है। लाठीचार्ज हुई, बर्बरता हुई, लेकिन अब चीफ जस्टिस ने वीडियोस देखने से मना कर दिया। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जी हाँ, अहंकार बढ़ा हुआ है, ये भाषा है। सूर्यकांत जी, ये तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो उदय हुआ है, छात्रों का सड़कों पर आना, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा चैलेंज होना, ये सब कुछ इन्हीं महोदयों की वजह से हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, अगर उन्होंने कॉकरोच नहीं कहा होता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो ये पार्टी नहीं बनती, ये आंदोलन नहीं होता, नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से देखिए, उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे हमारे चीफ जस्टिस हो, चाहे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, या फिर आप देखिए जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सब के सब 12 साल में अहंकार से हमारी सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई। मुझे हैरानी होती है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ने, जी, ये वीडियोस आ रहे थे, यानी कि जो ये अत्याचार किया जा रहा है, पिटाई की जा रही है, हमारी बहनों और माताओं के, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको करंट लगाया जा रहा है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, बारिश में, तूफान में, आंधी में, धूप में, सब में हमारे छात्र जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के अत्याचार की ये वीडियोस अवेलेबल है। तो जस्टिस सूर्यकांत क्या कहते हैं? सीजीआई सूर्यकांत जी कहते हैं, पुलिस एक्शन वाली बात पर उनके सामने याचिका रखी गई थी, तो उन्होंने कहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। हमारे पास देखने का वक्त ही नहीं है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सीजीआई इस वकील से ये बात कह रहे हैं जिसने ये याचिका सामने रखी है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सूर्यकांत जी कहते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम। होता है, लॉर्डशिप, प्लीज लॉर्डशिप सुनिए, बड़ा मेहरबानी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन जंतर मंतर। Police is lordships already taking brutal action, already tear gas and other things। यानी वो अपनी बात कहने ही जा रहे थे कि पहले ही देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर। पुलिस जो है लाठियां बरसा रही है, टीयर गैस के गोले छोड़ रही है हमारे छात्रों के ऊपर। सीजीआई उनको रोक देते हैं और कहते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर टाइम। मेरा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आपका समय जो कि मुझसे भी ज्यादा कीमती है। जी हाँ, इतनी अहंकार वाली बात, बहुत अफसोस, दुख होता है। आदरणीय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आपको इसी पे बैठाया गया था, संविधान की रक्षा के लिए बैठाया गया था, लेकिन आप हमारे नागरिकों और खासकर हमारे युवाओं का जिस तरह से दिल तोड़ रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं, उनकी आजादी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अगर सबसे ऊंची अदालत में कोई नहीं जाएगा, तो आखिर कहां जाएगा, ये बताइए जरा। इसके बाद सीजीआई कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। अदालत जो वकील है वहां पर वो कहते हैं कि मेरे पास जो है ये कलेक्शन है वीडियोस का। लॉर्डशिप, अगर आप इजाजत दें तो सीजीआई कहते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके वीडियोस में। वो पूरी बात नहीं कर पाते, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच, यानी उनके मुंह से मैं कहूंगी शब्द छीन लिए, उनकी जबान पकड़ ली। जो वकील यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे थे, हमें इंटरेस्ट नहीं है वीडियो देखने में। होता है कि क्या, किस, कौन से, कैसे आइवरी टावर में या कौन से ऐसे कुएं में हमारे जज साहब रहते हैं जहां उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि जनता का सेंटिमेंट क्या है। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे जो वकील है या जज है, वो कानून की किताब पढ़कर फैसले देते हैं, कानून के हिसाब से फैसले देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के ऊपर क्या गुजर रही है। क्या ये मशीन है, क्या स्टील के बने हुए हैं या हार्ड मांस के बने हुए? इससे पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब स्टेटमेंट दिया था कि जिन लोगों को आरटीआई दायर करना है और ये बेरोजगार लोग कॉकरोच और पैरासाइट की तरह ये मंडरा रहे हैं और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी वक्त आप सोचिए
यानी ये कॉकरोच जनता पार्टी का उदय ही उस भाषण से हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत के उसी भाषण से निकली हुई ये पूरा आंदोलन है। आज जबकि ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है, जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं? ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर आम नागरिक जाए तो जाए कहां। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।